वेलकम टू माय चैनल शिखास किचन चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे शरीर में यदि एक मस्सा होता है तब तो हमें अच्छा लगता है, हम उसे ब्यूटी स्पॉट कहते हैं। परंतु कई बार हमारे शरीर में ऐसी जगह पर मस्सा होता है जो दिखने में बड़ा खराब लगता है और हमारी सुंदरता को भी खराब करता है। कई बार मस्सा ऐसी जगह पर होता है जहां हम उसे कपड़ों से ढांक लेते हैं तो वह दिखाई नहीं देता है, परंतु कई बार मस्सा ऐसी जगह पर होता है जहां पर वह दिखाई भी देता है, हम उसे कपड़ों से कवर नहीं कर पाते हैं और दिखने में भी बड़ा खराब लगता है। वैसे ज़्यादातर जो मस्सा होता है दोस्तों, काले रंग का होता है, भूरे रंग का होता है या किसी किसी को हल्के से लाल रंग लिया हुआ होता है। तो खैर, मस्सा किसी भी रंग का हो, काला, भूरा या लाल, आज मैं आपके साथ जो घरेलू उपचार शेयर कर रही हूँ दोस्तों, उसकी सामग्री आपको घर पर ही मिल जाएगी और 100% वर्क करेगी। कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा इसका, क्योंकि हम जो चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं उन चीज़ों को हम खाने में प्रयोग करते हैं। तो उनमें से सबसे पहली चीज़ जो मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ वह है गार्लिक, लहसुन। कम से कम 6 कली लहसुन की लेना है। आपको लहसुन को कद्दूकस करना है, ग्रेट करना है या ग्राइंडिंग जार में डालकर पीस कर इसका स्मूथ पेस्ट बनाना है। उसके बाद आपको पेस्ट बनाने के बाद लहसुन के पेस्ट को छन्नी से छान लेना है। आपको चाहिए लहसुन का जूस, लहसुन का रस। गार्लिक का जो रस होता है, जूस होता है दोस्तों, वह मस्से को हटाने के लिए बहुत ही कारगर है। अभी इसके साथ हम एक चीज़ और भी मिक्स करेंगे। आप ये ना सोचें सिर्फ गार्लिक का रस लगाना है आपको। अभी एक चीज़ ऐसी मिक्स करेंगे जिसका प्रयोग आप लोग खाने में करते हैं, इसलिए कोई डर वाली चीज़ नहीं है दोस्तों, और बहुत ही आसान उपाय है। शरीर के किसी भी हिस्से में आपके मस्सा होगा वह बहुत आसानी से जड़ से खत्म हो जाएगा। कोई दाग भी नहीं पड़ेगा। जब मस्सा हट जाए, उस जगह से ख़त्म हो जाए दोस्तों, तो कुछ दिन आप उस मस्से की जगह पर चाहे तो एलोवेरा का पेस्ट लगा लें, चाहे तो कैस्टर ऑयल, अरंडी का तेल लगा लें, ताकि निशान पड़ने ना पाए। तो ये जो घरेलू उपचार है दोस्तों 100% वर्क करेगा। हो सकता है आपको इस उपचार को करने के लिए 1 सप्ताह करना पड़े। कई बार मस्सा हमारा जब बहुत ज़्यादा पुराना होता है, सालों पुराना मस्सा है, तो उसे हटने में, ख़त्म होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है। हो सकता है इस रेमेडी को आपको 8-10 दिन कंटिन्यू करना पड़े। रोज़ करें इस रेमेडी को, रात के समय लगा कर रखें, ताकि जो हमने ये रेमेडी बनाई है वो अपना वर्क कर सके। लहसुन का रस कोई नुकसान करेगा नहीं दोस्तों। लहसुन तो हम लोग रोज़ सब्जियों में, चटनी में डालते हैं, कच्चा लहसुन भी खाते हैं। और ये जो घरेलू उपचार है दोस्तों, आप बहुत आसानी से इसे अपने मस्से से छुटकारा पा सकते हैं। और जब आप इसे लगाएंगे मस्से पर, इस रेमेडी को जब लगाएंगे, तो हो सकता है लगाने के बाद आपको हल्की सी जलन हो। जैसे कि हमें कभी चींटी काट लेती ना, चींटी काटती तो कैसे हल्की सी जलन होती है कुछ सेकंड को, तो हो सकता है हल्की सी जलन हो। आप परेशान ना हो, कोई डर वाली चीज़ नहीं है। लहसुन को तो हम लोग खाते हैं। तो अगर क्रॉनिक है तो थोड़ा टाइम लग सकता है, आप इसे थोड़े दिन कंटिन्यू कर सकते हैं। आप 1 से 2 सप्ताह करेंगे ना, तो आपको समझ में आने लगेगा कि आपका जो मस्सा है वह बिल्कुल सिकुड़कर गायब हो गया है। तो लहसुन को कद्दूकस करा है, एक छन्नी में डाल दिया है। कम से कम 6 कली मैंने यहाँ लहसुन की ली है। बाकी छन्नी के ऊपर का जो लहसुन बच गया है, इसे आप लोग खाने में काम में ले सकते हैं, किसी भी सब्जी में डाल दें। हमें चाहिए यहाँ गार्लिक का जूस, बिल्कुल शुद्ध लहसुन का रस तैयार है। इस रेमेडी के लिए आप चाहें तो लहसुन के रस को थोड़ा ज़्यादा बनाकर एक डिब्बी में स्टोर कर लें, क्योंकि आपको कम से कम 1 सप्ताह इस रेमेडी को रोज़ करना है। रोज़ रोज़ हमारे पास टाइम नहीं कि हम लहसुन को कद्दूकस करें, रस निकालें। आप चाहें तो बनाकर फ्रीज में रखें, किसी एयर टाइट बॉटल में रखें, नहीं तो स्मेल आने लग जाती है। और बस ये जो हमारा लहसुन का रस बन गया है दोस्तों, इसे मैंने अलग कटोरी में ले लिया है और ये लहसुन को, छन्नी के ऊपर के लहसुन को मैं चटनी में डालने में काम में लूँगी। अब अगली चीज़ दोस्तों जो कि हम इस रेमेडी में इस्तेमाल करने वाले हैं, जो कि हमारे मस्से को बिल्कुल ही सिकोड़ कर ठीक कर देगा और साथ ही साथ हमारे स्किन में कोई भी दाग, कोई भी निशान छूटने नहीं पाएगा। तो बड़े आसानी से इसे कर सकते हैं। आपने हो सकता है बहुत से उपचार किए हों, बहुत से डॉक्टरों को दिखाकर बहुत सी मेडिसिन ली होगी, बहुत तरह तरह के ट्यूब आते हैं, परंतु ठीक नहीं होता है कई बार। और ये जो होममेड रेमेडी होती है दोस्तों, इनकी सबसे बड़ी विशेषता है कि इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। घर की ही चीज़ों से हम लोग इसे बनाते हैं और आप लोगों को बताते हैं। तो यहाँ पर दूसरी चीज़ जो मैं ले रही हूँ, खाने वाला सोडा।
जिसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, हमारे यहाँ इसे मीठा सोडा कहा जाता है। और जो खाने वाला सोडा है दोस्तों, जैसा कि शब्दों से समझ में आ रहा है आपको, हम लोग खाने में इस्तेमाल करते हैं। कभी हम लोग भजिए बनाते हैं, पकौड़े बनाते हैं, उसमें चुटकी भर डालते हैं, भटूरे के आटे में हम लोग डालते हैं। तो कई खाने के चीज़ों में हम लोग मीठा सोडा का इस्तेमाल करते हैं। नुकसान वाली कोई बात नहीं है। 1/4 चम्मच आप इस रेमेडी में सिर्फ लहसुन का रस ज़्यादा निकाल के रखें। बेकिंग सोडा आपको इंस्टेंट मिलाना है। जब आप इसे अपने मस्सों पर अप्लाई करें तभी आप इसमें सोडे को मिलाएं। तो ये देखिए बढ़िया अच्छा मैंने सोडे को और लहसुन के रस को आपस में मिक्स कर दिया। और ये जो हमने लोशन बनाया है दोस्तों, ये आपके पुराने से पुराने मस्से को भी सुखाकर बिल्कुल सिकोड़ कर बिल्कुल ठीक कर देगा, जड़ से समाप्त हो जाएगा। बेकिंग सोडा क्या करता है दोस्तों, फूले हुए मस्से को श्रिंक करता है और साथ ही साथ उसे जड़ से खत्म करता है। इसे लगाने के लिए यहाँ पर मैंने टूथ पीक लिया है, आप भी किसी भी लकड़ी की सहायता से लगा लें। आपको इसे मस्से के आसपास की स्किन में नहीं लगाना है, केवल जहाँ पर मस्सा है वहाँ पर ही आपको लगाना है, आसपास के स्किन पे ना लगाएं। डर वाली कोई चीज़ नहीं है, परंतु फिर भी मस्से पर लगाएं, आपको भरपूर फायदा मिलेगा। रात भर लगा कर रखें। और साथ ही साथ दोस्तों एक बात इसमें देख लीजिए कि कई बार क्या होता है, हमने इस रेमेडी को लगाया और सो गए तो तुरंत ही हमारी ये जो चीज़ हमने लगाई है, इतना अच्छा लोशन बनाया है, वह इधर उधर निकल जाता है, कपड़ों से चिपक जाता है, पोंछ लेते हैं हम लोग कपड़े में, तो उसका असर नहीं होता है। यहाँ पर मैंने बैंडेड लिया है, स्ट्रिप्स ली है, जब हमारे हाथ में कभी कोई कट हो जाता है तो ये जो बैंडेड आती है, बैंडेड की स्ट्रिप आती है, उसे आप लगा लें ताकि ये रेमेडी, ये लोशन जो हमने बनाया है वह हमारे मस्सों पर टिका रहे। जहाँ भी आपके शरीर में मस्सा है वहाँ पर आपको इसे लगाना है। ये देखिए मैंने 2 डॉट बनाकर बताई है। आपके शरीर में जिस जगह पर भी मस्सा है आप इसे ज़रूर लगाएं। बहुत अच्छी रेमेडी है, कोई साइड इफ़ेक्ट का डर नहीं है। लहसुन, बेकिंग सोडा, मीठा सोडा, खाने वाला सोडा, ये दोनों चीज़ें हम लोग रोज़ खाने में इस्तेमाल करते हैं, तो डर वाली बात ही नहीं है। जहाँ पर भी आपको मस्सा है वहाँ पर इसे लगाना। अच्छा थोड़ा ज़्यादा लगाएं, आसपास की स्किन में ना लगाएं, और उस जगह को आप बैंडेड से इस तरह से कवर करें। ये देखिए, ताकि ये जो लहसुन का पेस्ट, लहसुन का रस और बेकिंग सोडा लगा है वह रात भर मस्से पर चिपका रहे, इसलिए मैंने यहाँ पर बैंडेड लगाया है। आप कोई पॉलीथीन या कोई सेलो टेप है आप वो भी लगा सकते हैं। आप रोज़ रात को लगाएं, ओवरनाइट इसे लगा कर रखें अच्छे रिजल्ट के लिए। और ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें दोस्तों। और सुबह उठकर आप ठंडे पानी से इस जगह को धो सकते हैं, आपको अंतर महसूस होगा। जो मस्से आपके फूले हुए थे वे मस्से सिकुड़ने लगेंगे, श्रिंक होने लगेंगे, और 1 सप्ताह के इस्तेमाल से मस्सा जो है वह बिल्कुल ही गायब हो जाएगा। तो ये बहुत ही आसान उपाय है, और साथ ही साथ इसमें कोई खर्चे वाली चीज़ नहीं है।